13वां और 14वां श्लोक। 13वें और 14वें अध्याय में बताया गया है भगवान ने कि जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित है, बहुत बड़ी बात है, द्वेष भाव से रहित हैं सब भूतों में। इसलिए तो शेर भी उनके सामने नतमस्तक हो जाता है, क्योंकि शेर से भी हमारा द्वेष नहीं हो तो फिर प्रेम होगा। जब प्रेम होगा तो प्रेम के सामने खूंखार स्वभाव वाला जीव भी झुक जाता है। इसलिए कहा कि जो काम नम्रता और प्रेम से होता है ना, वो किसी भी क्रिया से नहीं होता। हम सोचते हैं कि डांटने से, गुस्से से, अति आवश्यक जरूरत पड़े तो एक अलग बात है। बाकी प्रेम जो है और प्रेम किया जाता है त्याग से। मान लो किसी व्यक्ति का स्वभाव बढ़िया नहीं है, उससे प्रेम नहीं किया जाता, पर जब तुम्हारा द्वेष नहीं है तो फिर आप अपने द्वेष से रहित होकर उसके अंदर भी वही पूर्ण आत्मा देख रहे हो। और पूर्ण आत्मा देखकर और आपका निश्चय है कि नहीं, इसका भी स्वभाव बदलना है, तो नम्रता और प्रेम। नम्रता कौन सी? वो ना कहने योग्य शब्द भी आपको बोल देगा, और उस काल में आपका नम्र स्वभाव रह नहीं सकता, और द्वेष की तरंग आ नहीं सकती कि ऐसा नहीं हो सकता कि द्वेष की तरंग ना आए। तो ये जितना आसान शब्द बोला गया है ना, इतना आसान है नहीं। ये सब घट जाए जीवन में तो साक्षात ब्रह्म स्वरूप क्रिया में ढाल दिया उसने ब्रह्म को। इसलिए समतत्व योग, समतत्व योग, समतत्व योग संतों के लिए कहा है ना। और संत कौन है? जिसके अंदर ये सब गुण आने लगते हैं, और जिसमें आ गए हैं पूर्णतः, वो तो पूर्ण संत है। पर जिसमें आने लगे हैं वो साधु है, क्योंकि वो अपने को साधना शुरू कर किया उसने। और जिसमें ये गुण ही नहीं है तो वो तो साधु की कैटेगरी में भी नहीं आए नहीं। साधु की कैटेगरी में कि जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, क्या है? स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी। जहाँ किसी से हमारा स्वार्थ ही नहीं है, जिसकी जैसी कैटेगरी है, अंदर से प्रेम। कई बार व्यवहार में नहीं कर सकते, व्यवहार में कई बार ऐसे व्यक्तियों से प्रेम करने से तो उसकी जो दुष्टता है वो ज्यादा बढ़ जाती है। तो अंदर से प्रेम रखना, द्वेष किसी से नहीं रखना, और बाहर से उदासीन हो जाना, क्रिया नहीं करनी उसके बदले में। पाप का बदला पाप नहीं देना। गलत शब्द उसने बोले तो उसका बदला में गलत नहीं बोलना, हमें बराबर कर्म नहीं बनाना। फिर तो वो विजयी हो गया। कैसे हो गया? क्योंकि उसके हृदय में तो विकार था ही। अब उसने विकार बाहर फेंका और आपने विकार के बदले में विकार ही फेंक दिया, तो विजय हो गया ना, है ना। फिर आप ये मत कहना कि उसमें और मेरे में तो अंतर है। क्या अंतर दे रहे हो आप? कि उसने पहले बोला फिर मैंने बोला। अरे कोई तो पहल करेगा ना, पर तेरे अंतःकरण से भी तो यही गंध निकल चुका ना। धोबी धोबी लड़ पड़े, साधु और धोबी लड़े। धोबी का सारा दोष था, जब सहता रहा तो साधु भगवान रक्षा के लिए भागे। लेकिन जब उसने भी लास्ट में अपना कमंडल उसको मारना शुरू कर दिया, जो हाथ में दंड था वो मारना शुरू करा, तो भगवान वापस लौट पड़े। तो लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु इतनी जल्दी? तो कहा कि मैं आज गया तो था किसी साधु को बचाने, पर वहां जाकर देखा तो धोबी मिले दो। देखो कितनी परीक्षा लेते हैं भगवान। कहते वो तो उसका तो स्वभाव दुष्टता का है, वो तो कर ही रहा है, पर बचाव तो हमने करना है ना अपना। कैसे भी करें, उदासीन होकर, वहां से टल के, मौन रखकर, अंदर से उसका भला चाहकर। बहुत सारे रास्ते सामने से बचने के,
और उसको भी बचाने के, स्वयं स्वयं के बचने के नहीं है। स्वयं स्वयं तो व्यक्ति बहुत जल्दी बचा लेता है, बहुत जल्दी बचा लेता है, ये तो साधना फिर भी आसान है। पर सामने वहां भी मेरा ही प्रभु है, मेरा ही ईश्वर है, भक्ति में और ज्ञान में मेरा ही स्वरूप है, उसे भी बचाना है। वो नहीं जानता, पर मैं तो जानता हूं ना कि मैं ही वहां इस रूप में हूं। भक्त कहता है मैं तो जानता हूं ना मेरा ही प्रभु इस रूप में है। तो ये बड़ा दुख होता है, बहुत दुख होता है। और नहीं व्यक्ति कुछ करेगा तो इतना तो बोल ही देगा, तने मेरी आत्मा दुखाई तो तने भी भगवान देखा, अपनी करने का फल तो जरूर भोगेगा। दे तो दिया शाप, शाप तो दे दिया, और ये आम भाषा है। इसका मतलब तो तुम निर्बल हो गए इसलिए दिया, तुम्हारा बस नहीं चला तो तुमने भगवान को सौंप दिया तेरी करने का फल। भगवान तो देखता ही है ना। और क्या करना, क्या है करना, ये है जब एक ही है, सामने वाला तो भूल चुका है, उसका तो अंदर अज्ञान मूड, इसीलिए मूर्ख, मूड, बाल, अनेक शब्द शास्त्रों में। पर तू तो जानता था ना, अब तूने दोनों को ही बचाना है। अपने प्राणों की रक्षा तो सब कर ले, कहते नहीं नहीं, जो हमारे साथ है उसकी भी रक्षा करनी है। कला तो ये होनी चाहिए। तो हमें सामने वाले को भी बचाना है, वहां भी एक ही मेरा ईश्वर है, दूसरा कोई नहीं है। देखो आप जरा कह रहे हो कितना आसान है ये। किसी का बस नहीं चले तो मन मन में बड़बड़ करते हैं, भगवान इसका जरूर बदला लेगा। ये ऐसे शब्द हैं जो आम आदमी के अंदर में घुसे हुए हैं और बड़बड़ बड़बड़ करते हैं वो। भगवान देखा है, कोई बात नहीं, इसकी करनी इसकी सामने आएगी, मतलब। और ये ज्ञान और भक्ति क्या दिखाती है, कहते नहीं नहीं, दो तो देखना ही नहीं है, इसकी उसकी बात ना करो। हर रूप में भक्ति में तेरा ही ईश्वर है तो दूसरा नहीं, और ज्ञान में तू ही है आत्म रूप से, दूसरा नहीं। तो इसे एक अंतःकरण का ठेका क्यों उठा रखा है? सारे अंतःकरणों में तू ही तो है। तू अपने एक अंतःकरण से बंद कर, जब तक अपने की सुरक्षा चाह रहा, अपनी सुरक्षा चाह रहा, तब तक तो जीव है। यहाँ तो बात किसकी कर रहे हैं भगवान, और इसीलिए युद्ध करवा रहे हैं। कैसे करवा रहे हैं युद्ध? दूसरा देखकर नहीं, कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुए। जैसे माँ बिना दया करे बच्चे के फोड़े पर चीरा लगवा देती है, बच्चे का हित छुपा है, गंध निकालना जरूरी है। ऐसे ही ये पूरी सृष्टि ईश्वरमय है, जब इसमें गंध बढ़ जाए तो उस गंध को मिटाना जरूरी है। ये शिक्षा दे रहे हैं भगवान अर्जुन को। मेरा तो ये खेल है, क्योंकि मैं ही हूं हर रूप में, पर विकार थोड़ी हूं मैं। विकार ये जीव बन बन करके बढ़ा लिए, देहों के बंधन में बंद बंद करके बढ़ा लिए। तो उन विकारों को विनाश करना तो जैसे डॉक्टर का कर्तव्य बनता है, ऐसे ही संतों का और भगवान का कर्तव्य बनता है। तो इसलिए अर्जुन को भगवान संत कह रहे हैं कि सतगुरु वैद वचन विश्वासा संयम ये न विषय। क्या संयम होना चाहिए? विषय की आशा ना हो। तो संतों को भी वैद कहा है। तो इसलिए अर्जुन तेरे पास वो कला है, तू वैद है, क्षत्रिय है, कला है, धनुर्विद्या है, सारी तेरे पास शस्त्र विद्या है। तो इस गंध को मिटा दे, निमित्त बन जा। अब आई समझ में? नहीं तो आप लोगों के अंदर में ये घुस रही होगी बातें। देखो बात तो अर्जुन सही कह रहा था, फिर भी पता नहीं ये इतना गहरा ज्ञान देकर भगवान चाह क्या रहे हैं। ये तो मनमानी बात है, भगवान के बारे में कुछ बोल भी नहीं सकते। भगवान से तो सभी डरते हैं ना, अंदर से सीधा ही बोलते हैं उसकी माया वही जाने, समृद्ध को ना दोष गुसाई। ऐसे जब संतों की बात समझ में नहीं आती तो बड़बड़ तो करते ही हो।
फिर क्या बोलते हैं, हमें तो पता नहीं, इनकी माया यही जाने। श्रद्धा है तो, है ना। मंगलमय गुरु की दिनचर्या तो आप बचाव कर लेते हो। और अगर आपके अंदर श्रद्धा नहीं है तो बड़े बड़े करके अंदर में विकार पैदा कर लेते हो। ये गलत करा, ये गलत करा, खुद करे तो कोई बात नहीं, हम करें तो बुरा। ये सब जीवात्मा का सब। फिर ध्यान देना, तुलसीदास जी ने ऐसे नहीं कहा, समर्थ को ना दोष दुश्मन। जिसने इस सारे जगत को लीला विलास जान लिया है ना, और इसका सारा रहस्य उनको समझ में आ गया। और ये सारा जगत वास्तव में जैसे बेर हाथ में रखा दिखता है, सारे जगत का निचोड़ संतों के हाथ में दिखाई देता है। इसलिए उनकी रीस करोगे तो बंध जाओगे। कब तक? जब तक तुम भी दूध में से मक्खन निकाल ना लो, यानी ब्रह्म स्वरूप प्रकट कर ना लो। किसी भी रूप में सत्यता प्रकट नहीं होती जब तक, तब तक आप गुण धारण करो। वो गुण भगवान बता रहे हैं कि गुणों पर चलो, कि सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है जो, तथा ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वाले को भी क्या देता है? अभय देने वाला है। चिंता मत कर। तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है, हर हाल में, हर हाल में संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है। वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है। ये 13वें श्लोक में भगवान ने बताया। अब 15वें श्लोक में बता रहे हैं, यस्माननो विजयते लोको लोक अनुविवेचते चय है। हर्षामर्ष भय उद्वेग मुक्त हो, यह सच्चा में प्रिय है। अनपेक्ष सुचिर दक्ष उदासीनो गंतव्य है। सर्वारंभा प्रीत्यागी यो मदभक्त स में प्रिय है। यो न हर्षयति न द्वेष्टि न शोचति न कामयति। शुभ अशुभ प्रीत्यागी भक्तिमान स में प्रिय है। समय शत्रु च मित्रो च तथा मान अपमान्य हो। शीत उष्ण दुखेशु समय संवर्जितः। संग विवर्जिता तुल्य निंदा स्तुति मोहनीय संतुष्टो येन केनचित अनिकेत स्थिर मति भक्ति मामे प्रियो नर है। ये तो धर्म अमृत मिदम यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धा दान मत परमा भक्तास्ते में प्रिया। क्या कह रहे हैं 16वें में भगवान, 15वें में जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता। अब उद्वेग को बचपन में वो बच्चे भी देखते हैं ना, कोई दादी गुस्से वाली हो तो बच्चा उद्वेग को प्राप्त होता है, कोई पापा गुस्से वाला हो तो बच्चा उद्वेग को प्राप्त होता है, और किसी का नम्र स्वभाव हो तो मस्ती में कंधे पे चढ़े, गोद में बैठे, कुछ भी खाए, कुछ भी पिए, मलमूत्र भी कर दे, फिर भी उनको उद्वेग नहीं होता। ये वात्सलता का गुण है ना, वो तो वात्सलता का भाव है। तो देखो छोटा सा बच्चा भी समझता है एक सामने वाला व्यक्ति कैसा है, इसके अंदर नम्रता है, प्रेम है या गुस्सा है। बचपन से ही समझने लग जाता है। 2, 4, 6 महीने का ही बच्चा इमोशनल, जो इमोशन करते हो सामने बच्चे को देखने का तरीका, कईयों को देखकर रोते हैं बच्चे और कईयों को देख कर हाथ पैर मारते हैं, फिर उठते हैं। देखो जीव तो पहचानता है, इसलिए यहाँ पर ये शब्द प्रयोग कर दिया कि जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता। कोई भी जीव, तुम देख लो बंदर आ जाए और तुम शांति से खड़े रहो, फिर देखना बंदर कुछ कह नहीं देगा। और जहां तुम डंडा उठा के मारने भागते हो ना, और तुम्हारा बल हो कम, आधे डरे हो, आधा डंडा दिखा रहे हो,
तो तुम्हें जकड़ ले, या तो उनसे ज्यादा बल हो आप में, बिल्कुल उनकी घुड़की से डरो ही ना और घुमा दो डंडा, फिर तो भाग जाते हैं। देखो पहचानते हैं कि नहीं, यही होता है ना। या तो शांत हृदय वाले को कुछ नहीं कहते, या पूरे मजबूत को नहीं कुछ कहते, बीच वाले को कर जाते हैं। तो इसका मतलब सब समझते हैं प्रेम की भाषा। और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, यानी जिससे कोई भी जीव है और वो भी किसी भी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, तथा जो हर्ष एवं रस दूसरे की उन्नति को देखकर संताप होने का नाम एवं रस है। ये दूसरे की उन्नति देखकर भी हृदय में बड़ा संताप होता है। इसीलिए ये बात ऐसे नहीं बोलेगी कि इंसान अपने दुख से इतना दुखी नहीं है जितना दूसरे के सुख से दुखी है। यही अमर्ष होता है। देवताओं में भी यही, अपने से उच्च देवताओं को देखकर उनको अमर्ष होता है, और अपने से नीचों को देखकर अहंकार उपजता है उनमें। वहीं से तो आए हुए ये मनुष्य में पड़े हैं। ऐसा ऐसा बढ़ता है उन्होंने लंबे समय तक, फिर अहंकार करते हैं। और जीव का अहंकार करने का स्वभाव बताऊं कितना है। मान लो आप 3-4 व्यक्ति हो, 3-4 पड़ोसी हो, इसमें हिसाब लगा लेंगे कि सरोज पे कितना है, इस पे कितना है, मुझ पे कितना है। सारी दुनिया छोड़ दोगे, इन चारों में अहंकार कर लोगे, इनसे ज्यादा तो मेरे पे है। और जिस व्यक्ति पे कम होगा ना, उन्हीं को देखकर, सिर्फ 4 व्यक्तियों को देखकर लगा लेंगे, अरे ये तीनों तो अमीर हैं, हम तो गरीब हैं। तो क्या होगा? अमर्ष, अंदर में जलन, उनको देखकर खुशी नहीं होती। और उन तीनों में से जो अमीर है, उन 2 से भी ज्यादा, तो उसको क्या होगा? अहंकार। बस ऐसी छोटी छोटी टोली बनाकर ये मानव इस संसार में जन्म लेकर उसी में सुख और दुख ढूंढ लेता है, अहंकार और जलन पैदा कर लेता है। देखो जीव का स्वभाव, संसार में क्या हो रहा है, कितना बड़ा क्या है, कोई लेना देना नहीं। बस एक छोटे से दायरे में ही। ये तो हमने पड़ोसी की बात कही है। घर में 2 बहुभागी, मान लो एक की ज्यादा चलती है, एक का पति ज्यादा कमाता है, तो उसको अहंकार होता है, मेरा पति तो। और छोटे वाली क्यों जलती है कि मेरे जेठ जी तो ज्यादा कमा के लाते हैं, तो जलन उसका, मेरा पति कितना कमा रहा है उसकी संतुष्टि नहीं है, मेरा जेठ कितना कमा रहा है उसका दुख है ना। ये छोटे छोटे दायरे, जबकि माता पिता तो एक ही है। वहां भी जीव ने दुख ढूंढ लिया और अहंकार ढूंढ लिया, जलन पैदा कर ली। तो ये विकार कैसे निकलते हैं? ये समझने से निकलते हैं। ये विकार हैं सब। तो इसलिए क्या कह रहे हैं? अमर्ष। अमर्ष किसे कहते हैं? आगे ना समझ में। दूसरे की उन्नति देखकर संताप जो अंदर में होता है। तो अमर्ष भय और उद्वेग आदि से रहित है, वह भक्त मुझको प्रिय है। भगवान का कौन प्रिय है? गीता जी से ये पता चलता है, जिसके अंदर ये विकार नहीं है। अब देखो, भगवान ने कोई चर्चा नहीं करी कितना जाप करता है, कितने बजे उठता है, कितनी ज्योत जगाता है, रोज मंदिर जाता है या नहीं है, वो नहाता है या नहीं नहाता, व्रत रखता है। ये शरीर संबंधी बात ही नहीं कर रहे हो, सारी बात अंदर की कर रहे हैं। ये तो यहीं पर हम लोगों ने आपस में व्यवस्था सही बनाने के लिए ये सब नियम बांधे हैं कि भजन सारा दिन नहीं होगा। अरे सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करके सुबह शाम घंटा आधा घंटा भजन कर ले, मंदिर चले जाए, मंदिर जाने से बच्चों को कुछ शिक्षा आएगी, कुछ दान पुण्य करे, ज्योत जगाए, सूर्य भगवान को जल दे, तुलसी माता को जल दे, ये बच्चे संस्कार सीखेंगे। ये हम लोगों की है व्यवस्था। भगवान यहाँ चर्चा ही नहीं कर रहे, गीता जी में कोई शब्द नहीं प्रयोग किया। तो इसलिए जो पुरुष आकांक्षा से रहित है, आकांक्षा किसको कहते हैं?
सामान्य इच्छा नहीं, आकांक्षा होती है बहुत सारी आकांक्षा। अलग ज्ञान जिसके अंदर है ही नहीं, किसी कुछ चाहिए ही नहीं, बाहर भीतर से शुद्ध है, भी जैसा अंदर से है मोहे न छल छिद्र कपट सुहावा निर्मल मन जन सोई मोहे। जैसा अंदर से वैसा बाहर से, बाहर भीतर से शुद्ध चतुर। अब देखो एक चतुर होता है दुष्ट व्यक्ति की चतुराई, बाहर से बढ़िया दिखता है, अंदर से बड़ा चतुर है, दूसरे की जड़ काटने में, उसे भी चतुर ही बोलते हैं। मुझे पता है तू जितना बोला है इतना बोला है, बड़ा चतुर। अरे चतुर होता है विवेकवान, भीतर बाहर से शुद्ध, उसे भी चतुर कहा है। क्यों? वो नहीं फंसता गंदगी में। भाई तू शाना को ना खीर लिया तने टोटा, इसलिए वो शाना उसे कहा है जो भगवान की भक्ति में नहीं लगा, वो नुकसान करके चला जाता है, तो वो चतुर है, अपना नुकसान नहीं करता, मनुष्य जन्म का पूर्ण फल लेना चाहता है, इसलिए वो चतुर, पक्षपात से रहित और दुखों से छुटा हुआ है। दुख होगा ही नहीं उसे। वह सब आरंभों का त्यागी। अब जितने आरंभ हो चुके, अब वो तो प्रारंभ जो बन गए बन गए। अब आगे से मेरी तरफ से कोई भी आरंभ नहीं करूंगा, मुझे यहाँ इस जगत से कुछ भी नहीं चाहिए। अपने लिए बात अब यहाँ अपनी कर रहे हैं, अपने लिए। बाकी जो कुछ भी करूंगा, चाहे आप विवाह शरीर का कर दो, परिवार में रहो, बच्चे पैदा करूंगा, पालन पोषण करवाओ, सब कुछ मैं ईश्वर को ही देखूंगा। बस यही आरंभ है मेरा, कि सर्व रूप से मेरा ही भगवान नाना लीला कर रहा है। इसको बोलते हैं कि वो संसार के आरंभ नहीं करता कुछ भी। तो सब आरंभ का त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है, जो न कभी हर्षित होता है और न कभी द्वेष करता है। जो हर्षित नहीं होता तो आप सोचते हो क्या है, वो उदास सा बैठा रहता है। नहीं नहीं, संसार के हानि लाभ में हर्षित होने वाली कोई बात ही नहीं है, व्यवस्था है। कहाँ खुश हो रहे हैं, हमने महल बना लिया, हम हर्षित हैं, कुछ ना हर्षित। ये जो सिर में घुसा लिया ना महल, ये अहंकारी बना देगा बहुत बड़ा, और ये विकारों का बढ़ा लेता है अहंकारी व्यक्ति अपने अंदर। क्रोध की मात्रा अधिक बढ़ जाएगी, है, विवेक खत्म हो जाएगा, न कहने योग्य शब्द मुंह से निकलने शुरू हो जाएंगे, हम ये नहीं देख पाएंगे हमें कैसा बोलना है, नम्रता जबान से कम हो जाती है। देखो कितने विकार आते हैं। तो क्या दिया महल ने? और अगर महल यहां ना घुसाए तो बहुत कुछ दे दिया। खुले में रह रहे हैं, आनंद से रह रहे हैं, आनंद हम जब तक शाम चले, सीधी बात। अगर यहाँ ना घुसाए और यहाँ घुसा लिया कुछ भी छोटा सा कार्य, छोटी सी वस्तु का तुमने अहंकार पाल लिया, तो देखो वो कितना बड़ा दुश्मन बन जाता है हमारा। सारे विकारों को, अपने दोस्तों को जागृत कर लेता है। और जहां अहंकार के दोस्त हैं, काम क्रोध लोभ, सारे दोष बढ़ने लगते हैं। वहीं से शुरू हो जाती है मानव के द्वारा बुराई। और फिर उसकी चाहे जितने गुण थे उसके पास, ये बुराई सब दबा देती है उस काल में। इसलिए भगवान के भक्त इन सब चीजों में होने में हर्षित नहीं। यहां भगवान ये कह रहे हैं, सब कुछ हो गया, खरबोपति बन गए, कोई हर्षित बना नहीं। कहाँ के खरबोपति बने हम? एक इस पृथ्वी लोक के किसी छोटे से टुकड़े के कुछ
पत्थर के टुकड़े इकट्ठे कर लिए, उसके अरबोपति माने, कुछ श्वास पे विजय प्राप्त कर लिए हो, कुछ 20-30 साल आयु बढ़ा लिए हो, कुछ हाजमा करने की पावर ज्यादा बढ़ गई हो, फिर काहे के बने? चिंता के बन गए, चिंतन हो गया। इसलिए हमें कोई बांध ना सके, हम स्वतंत्र रहें, तब हम चाहे कुछ भी हो जाए भी हम बंधन में नहीं आएंगे। सीधी बात है। बंधने के लिए पैदा नहीं हुए, मुक्त होने के लिए मनुष्य शरीर में आए हैं। ये ध्यान हमारा हमेशा रहना चाहिए। समझ आ रही है? महाराज जी, गुरु जी मैंने बहुत कम सुनने लगा, और भी कम सुनने लगा। यहाँ से बैठ जाया करो, यहाँ से, हाँ। यहाँ इनकी यहाँ भी छादा करो, इनको दीवार का सहारा लग चाहिए। अरे दीवार के सहारे फिर कम से कम नजदीक तो हो जाएंगे। मशीन लगवा लो, एक मशीन लगा रही हूँ गुरु जी, फिर भी नहीं सुनता, फिर भी नहीं सुनता। ये 50,000 की सुनता कभी और नहीं ना पूछे उनसे, ये लगाने से भी नहीं सुनता, तो लगाने से भी नहीं सुनता। जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है। ना शुभ लिया ना अशुभ लिया है, होकर मत वाले चाल पड़े, ना बाप बेटा लिया ना बाप लिया। ये हमारे महान पुरुषों के ऐसे ऐसे भजन है। होकर मत वाले चाल पड़े, ना मैं किसी का बाप हूँ, ना मेरा कोई बेटा है, ना मैं किसी का बेटा हूँ, ना मैं किसी का बाप हूँ। ये शरीर के धर्म है, सब छोड़ दिए, ना बेटा लिया ना बाप। संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। जो शत्रु मित्र में और मान अपमान में सम है, तथा जो सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि द्वंद्वों में सम है और आसक्ति से रहित है। अब इसका सर्दी गर्मी अर्थ लगा के लोग कई बार सोचे कि सर्दी में कपड़े कम पहना, भाई हमने सम रहना है ना, अभ्यास कर रहे हैं हम, और लग गई ठंड, हो गया नमूनिया, हो गया अभ्यास। गर्मी में हम नहीं चलाएंगे एसी पंखे कुछ भी, क्योंकि हम सम रहना है ना। सर्दी गर्मी सामान्य भाषा भगवान बोल ही नहीं सकते लोग, ये बता दें आपको। सर्दी गर्मी का मतलब होता है सदी और गमी, सुख और दुख, अनुकूलता प्रतिकूलता। ये तो जीवन में आती रहेंगी, जैसे कभी सर्दी आती है, कभी गर्मी आती है, 6 की 6 ऋतु आती है। ऐसे एक जैसा जीवन किसी का चलता ही नहीं। कभी अनुकूलता आती है, आजकल इंग्लिश बोलने लग गए तो अनुकूलता प्रतिकूलता बोलती है। उसमें क्या है? सदी गमी, कभी दुख कभी सुख, कभी दुख कभी सुख, एक जैसा नहीं रहता। उसमें जो सम रहता है, ये द्वंद है। जब दुख आता है, ऐसा कोई है जगत में प्राणी जो दुख चाहता है? फिर भी आ ही जाता है ना। और ऐसा कोई प्राणी है जो सुख को मिटाना चाहता हो, फिर भी चला ही जाता है ना। तो इसलिए ये चक्र है, इसके द्वंद में पड़ो मत, अंदर से पूरी तरह स्थित हो। और जब अंदर से स्थित हो गए तो ये दुख सुख भी तुम्हें छेड़ना बंद कर देंगे। इसमें कुछ फर्क तो पड़ना ही नहीं, क्यों टक्कर मारनी। क्योंकि तुम अंदर से शांत हो, तो दुख आ भी गया तो आप उससे बेखबर हो, क्योंकि आपके हृदय में महत्व नहीं है। जिसके हृदय में महत्व है ना, थोड़ा बुखार भी आ जाए ना घर में, सारे बीमार पड़े हैं, रानी क्या होगा हमारे घर में, तो मतलब दुख ढूंढते हैं जल्दी से। बुखार भी आए तो दुख की दशा बनाए, हमें दशा नहीं बनानी। ये सब शरीर के धर्म हैं, और शरीर के धर्म है तो परिवर्तन होते रहते हैं, कभी सुख के रूप में, कभी दुख के रूप में। परिस्थितियां है, और परिस्थिति बाहर पर का मतलब दूसरे की स्थिति, हम क्यों अंदर से महत्व दे। तुम कहोगे दूसरे की कहा है, हमारी थी, हमारी हमने महत्व दिया तब अंदर गई।
अगर हम उनको बाहर ड्राइंग रूम में निपटा देते हो ना, चाय नाश्ता करवा के, बेडरूम में कौन लेके जाता है? तो ये अंदर हमारा अंतःकरण बेडरूम है। परिस्थिति बाहर आई है ना, बाहर ही निपटा दो, बात करें जैसे भी निपटती है, अंदर उसका प्रभाव मत आने दो। अंदर मेरे ईश्वर का घर है, अंदर मेरा परम प्रेमी प्यारा परमात्मा रहता है, और उसी का आनंद हर समय बरसता है। और ये परिस्थितियां उस योग्य नहीं है जो उसका रस ले ले। जिस दिन ये अपना स्वरूप बदलने के लिए तैयार होंगी ना, उस दिन ये भी रसमय हो जाएंगी। इसलिए मेरे पास इतना समय नहीं है मैं इन परिस्थितियों का चिंतन करूं। बाहर की बाहर मुझे निपटानी जरूर है, सारी निपटानी है, लेकिन अंदर इनसे ये टिकेगी नहीं। जब आप अंदर में अपने परमात्मा से मिले रहोगे, जब निपटानी पड़े तब भी बोले प्रभु मैं थोड़ी सी देर बाहर जरा निपटा के आया हूं, परिस्थिति आई है। जब कोरोना आया था ना, डॉक्टरों ने कईयों ने बनाया था, जब आया तब तो उसने दावा बोल दिया, सबको डरा दिया। नया नया आया था ना भाई, उसके बाद उसके बारे में कुछ पता चल गया कि ये सारा का सारा फंडा क्या संसार, इसमें फंस गए हैं। मरने से डरते हैं, अपनों की विदाई से डरते हैं, तो ये दुख ही दे रहा है ना। इसलिए इतने सबल हो जाओ, इस खेल को बाहर ही खेलना है, अंदर नहीं जाने देंगे। अंदर मेरे परमात्मा का घर है, हमारा प्यार सिर्फ उसी से है, वही है हमारा, वहीं से हम आए हैं, वही हमारा रस है, वही हमारा अस्तित्व है, उसी में हमें रहना है। जो इतना समझने लग जाता है, परिस्थिति स्वभाव जो पड़े है ना ज्ञान के, चली भी जाती है ना अंदर, बहुत जल्दी फेंक दोगे। संतों की बात याद कर। इसलिए ऐसा करना चाहिए कि शत्रु मित्र में, मान अपमान में सम है, तथा सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि द्वंद्वों में सम है, और आसक्ति से रहित है। जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला, मननशील, और जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है, जिस भी प्रकार से हो, और रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित है। इसलिए संत पहले क्या अपनाते थे? पहले तो लिखा ही होता था, हमने जैन धर्म के ज्यादा शास्त्र पढ़े हैं तो उनमें तो आता ही था। इसीलिए जैन धर्म के साधु लंबे समय तक एक जगह नहीं रहते, मजबूरी आ जाती है, बस वो स्थानपति बनते हैं। तो उसमें लिखा होता था जैन धर्म के शास्त्रों में, रहने के स्थान मतलब पे ममता होने लगती है। कहीं देखते ना, कहेंगे हम तो वही अपने 50 साल से, जब से ब्याई आई थी ना मैं, तब से वही रहती हूँ, वही प्राण छोड़ दूंगी। आजकल तो हॉस्पिटलों में छुटने लग गए, कितनी गिनी कर ले जाते हैं। तो बोले 12 वर्ष से ज्यादा नहीं रहना चाहिए रहने के स्थान में साधु को, एक जगह 12 वर्ष से ज्यादा, क्योंकि रहने के स्थान पर ममता हो जाती है। साधु का मतलब गृहस्थी की बात नहीं है कोई भी। अब 12 वर्ष में क्या बदले? तो संस्कार तुम्हें बताते हैं कैसे बनते हैं। हमें ये संस्कार था, संस्कार का मतलब यादाश्त स्मृति के रूप में हम हिसाब लगाते। अरे पैदा हुए 3 साल की उम्र में मामा के यहाँ चले गए, 6 साल की उम्र में आए, जब आए तो 2 साल किराए के मकान में रहे, तो उसके बाद 8 वर्ष की पूरी आयु हुई थी तब घर का घर बना, तो पूरे 20 के हुए, पूरे 12 वर्ष में विवाह हो गया, तो रोहतक आ गए, बदल दिया स्थान। तो अब फिर लगाया कि 12 वर्ष तक किराए के घर में भी जब तक रहे, किसी के यहाँ 12 वर्ष नहीं रहे, बदलते रहे। अब इस घर में आ गए, मैंने कहा इसमें तो रहना ही पड़ेगा, तो 10.5 साल में उसे भी बदल दिया। फिर अब कुटिया पे आ गए, कुटिया पे 17 साल हो जाएंगे, ना 5 साल तो इसमें रहे कैबिन में। फिर ऊपर आ गए, ऊपर फिर नीचे आ गए, 6 महीने नीचे रहे, तो 4-5 साल हुए ऊपर आए। तो रहने का स्थान बदलते रहना चाहिए, बात ये है ना। तो सो बदल रहे हैं तो अपने मन को संतुष्ट, मतलब वही आगे ना संतुष्टि आती है। हाँ देखो हमारा ये नियम चल रहा है, हम रहने के स्थान 12 वर्ष नहीं रहते, खटपट कर देते हैं, बदल देते हैं। तो फिर दूसरी बात और निकाला हमने तरीका,
कि रहना भी पड़े तो ममता ना रखो, हर दिन ये रखो, मेहमानों की तरह सो और मेहमानों की तरह उठो। क्या पता आज आखिरी दिन हो, मेहमान का तो कब तक टिकेगा, क्या पता आज आखिरी दिन हो। अरे ये बेड मेरा थोड़ी अच्छा बिछाया है, हाँ अच्छा बुरा क्या है, कल ये बदलने वाला है। ये हमारा चिंतन है, हम आपको तरीका बता रहे हैं। आप नहीं सोचते ये कुटिया बन गई, ये हमने बना ली, अरे कौन बनाने वाला, अब ऐसी व्यवस्था कर दी, प्रभु की कृपा, शुक्रिया अदा माँ भगवती शक्ति का। जो जिसके इष्ट होते हैं हमारे इस व्यवस्था में प्रकृति इष्ट है, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जैसे वो रखना चाहती है, क्योंकि ये चीज उनकी है, ये स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर उनका है। तो हम कौन, हम तो धन्यवाद ही करेंगे, क्योंकि हम तो रह रहे हैं, आपकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, बात करता। तो विवेक से रहो तो फिर ममता वाली बात नहीं रहती, और ममता करनी हो तो 2 साल में ममता बांध लोगे आप। ये संसार वालों की कहानी है। तो इसलिए हमें कहीं भी रहने के स्थान पर ममता नहीं रखनी चाहिए। हम सब मेहमान हैं यहाँ, इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं, निंदा स्तुति में को समान समझने वाला मननशील जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है और रहने के स्थान में ममता आसक्ति से रहित है, वह स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। ये लक्षण बताए भगवान किसको प्यार करते हैं। परंतु जो श्रद्धा युक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस ऊपर कहे हुए धर्ममय अमृत को निष्काम प्रेम भाव से, श्रद्धायुक्त कैसे कहा है, वेद शास्त्र महात्मा और गुरुजनों के तथा परमेश्वर के वचनों में प्रत्यक्ष के सदस्य विश्वास का नाम श्रद्धा है। संतों के वचन को प्रत्यक्ष के समान, शास्त्र के वचन को, वेद के वचन को, गुरुजनों के वचन सेवन करते हैं, वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय हैं। ओम तस्दिति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद किशु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम 12वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब भक्ति योग पूरा हो गया, 13वां शुरू हो गया। यहाँ भगवान का ज्ञान योग शुरू हो जाता है। अथ त्रयोदशो अध्याय श्री भगवान अनुवाच, जो हम आपको कल सुनाएंगे। इतना कह कर वाणी को यहीं विराम देते हैं। बोल श्री सतगुरुदेव भगवान, बोल सच्चिदानंद भगवान की कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।